स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.7, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है दो चारों वाला रैखिक समीकरण युग, जैसा कि आप थंबनेल पे ही पढ़ के समझ गए होंगे। और इसमें हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दोस्तों सबसे लास्ट में देखा जाए तो क्या पूछा है, अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु y वर्ष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु y वर्ष है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न से, है ना। तो यहाँ पे हमने प्रश्न से अब दाग दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है दोस्तों, घटाव। तो ये हमारा कंडीशन नंबर पहला बोला है कि अनी और बीजू के आयु का अंतर जो है 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो यक्ष में से यानी कि अनी का जो आयु है और बीजू की आयु है, इन दोनों को अगर हम लोग घटा दें एक दूसरे में से तो इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, 3 वर्ष। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, राइट। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अनी के पिता धर्म की आयु जो है अनी के आयु की दोगुनी है। कहने का मतलब है ये हमारे धर्म, अनी के पिता जो है धर्म है हमारा, है ना, और ये है अनी। तो इसमें बोल रहा है कि जो धर्म की आयु है वो अपने बेटे अनी की आयु के दोगुनी है। यानी कि अगर ये 20 साल का होगा तो ये कितने के हैं, दोगुनी है इसके, यानी कि 40 साल के धर्म होंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए अनी का आयु हमने तो माना है क्या, यक्ष, तो अब बताइए धर्म की आयु क्या हो जाएगा, 2x, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि धर्म की आयु बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x। क्यों, क्योंकि अनी के आयु के दोगुनी के बराबर है कौन, धर्म की आयु। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब कह रहा है दोस्तों कि और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कौन, तो बीजू का आयु अपने बहन कैथी की आयु के। लेकिन मैं पूछूँ आपसे कि इसके बहन की आयु क्या है, कैथी की आयु का पता है क्या, नहीं। तो मैं पूछूँ कि अगर आप निकालना चाहोगे तो ये 2 गुणा में और इधर आएगा भाग में हो जाएगा। जब बीजू की आयु की ये दोगुनी है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बीजू का जो उम्र है इसके बहन की दोगुनी के बराबर है आयु के। तो मैं बोलूँ कि इसके बहन का आयु कितना होगा, तो बीजू के आयु के आधे के बराबर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं बहन का इसका निकालना चाहूँ, यानी कैथी ये इसका बहन, यानी कैथी का आयु अगर निकालना चाहूँ मैं, तो बीजू के आयु का क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ जाएगा, राइट। तो यानी कैथी की आयु क्या हो जाएगी, 1/2 बीजू के आयु, है ना। क्योंकि कैथी के आयु किस पर निर्भर कर रहा है, बीजू पे ही, क्योंकि बीजू का हमने माना है क्या, y। तो यहाँ पे देखिए आप, बीजू के आयु कितना है, y वर्ष। तो मैं पूछूं कि कैथी की आयु कितना हो जाएगा, तथा कैथी की आयु बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो हमने बोला यहाँ पर कि बीजू का आयु कितना है, y वर्ष, तो इसके आधे के बराबर है कैथी का आयु, यानी y/2, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना दे दिया है, तो 30 वर्ष दे दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कैथी का आयु कितना है, तो y/2, और धर्म की आयु कितना है, 2x। तो हम लोग इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे आप समझेंगे कि धर्म और कैथी की आयु का अंतर कितना दे दिया है, तो आपको 30 वर्ष दे दिया है ना। तो यहाँ पे लगा लेंगे दोस्तों, तो ये है हमारा 2x और माइनस y/2। अब देखिए यहाँ पे पहले बोला है कैथी की आयु और कैथी और धर्म की आयु, लेकिन आपको क्या रखना है ध्यान कि कैथी कभी भी छोटी रहेगी, है ना, धर्म बड़ा रहेगा, तो बड़े में से ही छोटा घटेगा ना, तब जाकर अंतर कितना मिलेगा, 30 वर्ष, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लें हम लोग, तो ये 4x माइनस का y, ये 2 जो है इधर चला आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 60। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब इन दोनों को खाली केवल हल कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दिया जाए तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 - 2 कर देंगे, राइट। समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, x - y बराबर 3 दिया हुआ है, x - y = 3। और दूसरा कितना दिया हुआ है, 4x - y = 60, राइट। ये देखिए माइनस हमने किया है ना, तो सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये वाला पोर्शन इससे कट गया। -4x में से x घटेगा तो ये कितना बचेगा, -3x बराबर -60 में से 3 घटेगा तो -57। ये माइनस से माइनस खत्म, 3 से इससे कटाएंगे तो 19 बार में कटेगा, है ना, 19 से 57 होता है। सो x = कितना आ गया, 19। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो y का भी मान आ जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x - y = 3, तो x का मान कितना रखना है, 19 और y को यहाँ पे भेजिए, 3 को यहाँ पे लाइए, तो 3 बराबर y। ये y का मान कितना हो जाएगा, 16। यानी कि हमारा अनिक आयु जो होगा, अनिक की आयु बराबर, हमने माना था x ना दोस्तों, और x बराबर कितना आ गया है, 19 वर्ष, तो ये 19 वर्ष का होगा। और बीजू की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीजू की आयु बराबर y वर्ष, और y का मान कितना है, 16। तो ये आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी 100 रुपये दे दो, तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊँगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो केवल, है ना, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊँगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में जो दिया हुआ है दोस्तों उसी को मान लेते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे मानेंगे हम लोग कि माना पहले मित्र के पास संपत्ति बराबर या धन बराबर x रुपया तथा दूसरे व्यक्ति का धन बराबर y रुपया। तो हमने ये भी लिख दिया कि दूसरे व्यक्ति का धन बराबर y रुपया। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो अब हमने लिख दिया यहाँ पे प्रश्न से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब क्या कह रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है आपको, थोड़ा सा मैं रफ साइड में पहले अगर आपको समझा दूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी पहला दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो। मान लीजिए कि इसके पास पहले मित्र के पास कुछ रुपया होगा, है ना, और दूसरे पहले मित्र के पास मान लिया हमने, अभी माना ये है कि x रुपया है और दूसरे के पास y रुपया है। तो ये बोल रहा है आपको, पहला मित्र बोल रहा है कि यदि दूसरे मित्र से यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो ये दे दिया इसको 100 रुपया मान लीजिए, तो 100 रुपया देगा तो इसके पास ऐड हो जाएगा ना 100 रुपया, और ये दे रहा है तो इसमें से घट जाएगा 100 रुपया। तो बोला ये वाला पहले वाला x वाला कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे तो मैं तुम्हारे संपत्ति का कितना हो जाऊंगा, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। किसके, तो तुम्हारे संपत्ति का। तो यानी कि अब जितना इसके पास संपत्ति बचा होगा ना, इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो इसके धन के बराबर इसके पास संपत्ति हो जाएगा। यानी ये वाला जो धन होगा इस धन के 2 गुने के बराबर होगा, राइट। तो पहला तो हमारा यही बन रहा है, शर्त नंबर पहला।
तो ये हमारा शर्त नंबर फर्स्ट है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला मित्र कह रहा है दूसरे से कि 100 रुपया दे दो, तो ये x + 100 किससे मांगा है, y से। तो ये 100 रुपया दे दिया, तो ये इसका घट गया इसके पास ना 100 रुपया। बोल रहा है फिर ये वाला कि अब अगर तुम 100 रुपये दे देते हो तो तुम्हारे धन का मैं 2 गुना हो जाऊंगा, यानी कि ये वाला धन इसके बराबर होगा कब, जब 2 का गुणा कर दिया जाएगा तब, है ना। ये समझ में आ गया आपको। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया जाए। ये हो गया हमारा x + 100 बराबर हो गया 2 का y में कर दे तो 2y, और फिर 2 का 100 में कर दिया जाए तो -200, राइट। अब देखिए ये 2y प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में, सो x - 2y = ये हमारा है -200, और ये प्लस का 100 तो इधर जाएगा तो -100, यानी x - 2y = ये कितना हो जाएगा, -300। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, है ना, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए शर्त नंबर दूसरे के अनुसार करते हैं हम लोग। तो शर्त नंबर सेकंड, शर्त दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे केवल 10 दे दो, है ना। कौन कह रहा है, दूसरा कह रहा है, हमारा दूसरा उत्तर दे रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, पहले से बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा x और दूसरा है y। अब y बोला इससे कि अगर आप मुझे 10 रुपया दे दो, तो ये बोला कि चलो ठीक है ले लो, ये हमने 10 दे दिया इसको। तो ये जब 10 देगा तो इसमें से 10 घट जाएगा ना। तो दूसरा वाला क्या कहता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा, यानी आपके धन का 6 गुना बन जाऊंगा। कौन, वाई वाला बोला, है ना। तो इसके पास धन कितना होगा, इसके धन का 6 गुने के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं, ये हमारा बराबर का सिंबल दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शर्त नंबर दूसरा खत्म हो गया। 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा ना, फिर 6 का 10 में करेंगे तो -60 = ये y + 10, है ना। अब देखिए ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, ये y प्लस का इधर आया तो माइनस का, 6x - y = माइनस का उधर गया तो प्लस ना, 10 और 60 कितना होगा, 70। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों तो बराबर है नहीं, है ना। यानी कि ये देखा जाए तो ये x है और ये क्या है, 6x। तो समीकरण 1 में हम लोग इसका बराबर करने के लिए इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 का गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए और इसके 6 का गुणा 1 में कर दीजिए। तो आइए वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में हमने कितने का गुणा किया, तो 1 में हमने 6 का गुणा कर दिया, इसका उठाकर 6, राइट। तो ये हो गया 6, माइनस 2 में गुणा करेंगे कितने का, तो 2 में 1 का कर देते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग करते हैं 6 का गुणा समीकरण 1 में। तो जब x में 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, फिर 6 दूना 12y, और फिर 3 छक्का 18 -1800। और जब समीकरण 2 में पूरे 1 का गुणा कर देते हैं तो ये तो उसी तरह हो जाएगा ना, माइनस का y, और बराबर कितना है, 70। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस किया है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यानी ये वाला पोर्शन इससे कट गया। अब देखिए यहाँ पे -12y में से 1y घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 11y, और ये 1870 हो जाएगा ना, माइनस का 1870। अब क्या ये कटेगा, एकदम ऑब्वियसली कटेगा। ये माइनस में 11 है गुणा में, और गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से माइनस डिलीट, यहाँ पे अब आ जाइए, यानी कि 11y बराबर आपका क्या बचा है, तो 1870। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में,
यानी y का मान कितना मिल जाएगा 1870 और बटा में 11। कट कीजिए इसे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 0, यानी y का जो मान है 170 रुपये आ गया, है ना। अच्छा, दूसर का यक्स का भी मान निकालना है ना, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, कहाँ, यहाँ पे समीकरण नंबर, हम लोग समीकरण नंबर इसमें भी रख सकते हैं, तो आइए इसी में रख देते हैं 2 में। तो यहाँ पर बोल दोगे आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 6x माइनस वाई का मान कितना है 170, यहाँ पर रख दीजिए, बराबर कितना है 70, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, 6x बराबर हो जाएगा 70 प्लस 170, दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो 40 जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, है ना। और ये 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, 40 बार में, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 40। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहले मित्र के पास कितना रुपया था, तो 40 रुपये, और दूसरे मित्र के पास 170 रुपये। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, तो आइए हम इसको समझते हैं और बहुत शॉर्टकट विधि से बताऊंगा और पूरा का पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि वो किस चाल से चलती है, खाली बोला है कुछ समान चाल से, है ना। तो सबसे पहले तो चाल भी मानना ही पड़ेगा आपको। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका चाल नहीं है, ये बोल रहा है कि जब स्पीड बढ़ा दिया जाता है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी 1 आवर्स में 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता, जो समय है, मान लीजिए कुछ भी समय लग रहा होगा, उससे 2 घंटे कम लगते हैं। आगे बोल रहा है, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करती, धीमी चलती, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम कह दें कि रेलगाड़ी की जो चाल है अगर कम कर दीजिएगा तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा कहीं भी जाने पर, चाहे आप लोग साइकिल से ही जाते होंगे या बाइक से ही। अगर बाइक धीरे धीरे चलाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर तेज़ी से चलाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये आपके जीवन में रोड डेली लाइफ में यूज होता है ना, वही है क्वेश्चन। आगे यहाँ पे देखिए, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो लास्ट में दिया रहता है वही वाला हम लोग लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यक्स है, यक्स किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों कि माना रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी x किलोमीटर, यक्स किलोमीटर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अब हमें चाल का भी पता नहीं है ना, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, तथा चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो दूरी होती है वो किलोमीटर में होता है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है ना। तो मान लेंगे क्या, माना चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है दोस्तों। अब मैं पूछूं कि आपसे समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर क्या आप बता सकते हैं, क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए यहाँ पे चाल बराबर हमने मान लिया है, अब समय बराबर मानेंगे, इसलिए समय बराबर। तो शुरू में हम अगर पूछे कि तब जब रेलगाड़ी x किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा था, x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तब उसको समय कितना लगा होगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो दूरी क्या है हमारा x और चाल कितना है हमारा y, तो यक्स बटा में y, यानी जो समय लग रहा है यक्स बटा y लग रहा है। अब जहाँ यूज आएगा वहाँ पे, यानी कि हम लोग फिक्स कर लिए कि वो रेलगाड़ी जो है हमारा दूरी तय कर रही है यक्स किलोमीटर और चाल चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय तब लग रहा है हमारा यक्स बटा में y।
अब चाल को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं रफ साइड में अगर आपको समझाने का कोशिश करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कह रहा है आपको क्वेश्चन में, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती। अब देखिए यहाँ पे चाल की क्या है हमारा, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है ना, बोल रहा है 10 किलोमीटर अधिक, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए आप समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये हमारा तो फॉर्मूला था ना। अब बोल रहा है कि चाल को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए, यानी अधिक तेज चलती, जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती, यानी चाल तो फिक्स था उसका, अब उससे क्या हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है, तो बोल रहा है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, यानी जो समय था, वो जो फिक्स समय था उससे क्या होता है 2 घंटा कम लगता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समय क्या है हमारा, तो समय तो लगा है यहाँ पे ध्यान दीजिए x बटा वाई लगा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग x बटा वाई, और ये हो गया -2 बराबर दूरी क्या है हमारा, दूरी हमारा x, तो यहाँ पे रख देंगे क्या x, और बटा में चाल क्या है, तो चाल तो हमने बोला था y है पहले, तो ये y और प्लस 10 हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन मेरा बन जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे शर्त नंबर पहला लिखेंगे, शर्त नंबर पहला, यहाँ पे शर्त नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे समीकरण बनेगा अब हमारा, बोल रहा है कि यदि हमारा तो था समय, चाल समय क्या था हमारा x बटा में y, समय तो हमारे पास इतना ही है ना, समय बराबर क्या है x बटा y, और समय बराबर हमारा क्या फॉर्मूला था, दूरी बटा में चाल, अर्थात x बटा में y। अब बोल रहा है कि अगर चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी कि y पहले था चाल, लेकिन इसके चाल को बढ़ा दिया और कितना कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, और दूरी तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि दूरी तो उतना ही चलना है उसको, नियत दूरी है। तो बोल रहा है जो अब है रेलगाड़ी पहले की अपेक्षा अब 2 घंटा कम समय लेती है, तो 2 घंटा हम कम कर देंगे हम लोग, राइट। अब इसे अगर थोड़ा सा हल कर ले हम लोग, तो देखिए अब क्या होता है, तो x बटा वाई प्लस में इधर और उधर जाएगा तो माइनस में, ध्यान दीजिएगा मैं -2 को यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, इस पोर्शन को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हमारा -2 बराबर इधर क्या है x बटा में y प्लस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो ये हो जाएगा -x बटा में y। अगर अब देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा -2 बराबर, इन दोनों में से x कॉमन है और x कॉमन कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे बचेगा 1 बटा में y प्लस 10, क्या बचेगा y प्लस 10, और यहाँ पे ये है हमारा माइनस, यहाँ पर से x निकल गया तो क्या बचेगा 1 बटा y, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 10 है ना, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 10, राइट। इसका तिर्य गुणा कर दीजिए, y का 1 में करेंगे तो कितना होगा y, और ये बाहर क्या है हमारा x है, तो इसे आपको लिखना है इसी तरह, है ना। y का 1 में किया तो y प्लस 10 का 1 में करेंगे तो ये माइनस है, माइनस जो है इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस करेगा, तो -y -10, राइट। ये माइनस का और ये प्लस का कट गया हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया -2 बराबर हो जाएगा, ये x का -10 में हो जाएगा तो माइनस का 10x, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बटा में हो जाएगा y का y में गुणा होगा तो y स्क्वायर, प्लस y का 10 में गुणा हो जाएगा तो 10y, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 2 से ये कटेगा हमारा 5 बार में, है ना। सो यहाँ पे ये भाग में है और ये 1 बार में, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस पोर्शन का गुणा 1 में हो जाएगा तो कितना होगा y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू, इधर कितना बच रहा है 5x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, है ना।
अब शर्त नंबर दूसरे पे अगर हम लोग चले, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। शर्त नंबर अगर हम लोग बात करें दूसरे के अनुसार, अब शर्त नंबर दूसरा, ये हमारा समीकरण नंबर पहला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए शर्त नंबर हमारा दूसरा आ जाएगा शर्त नंबर सेकंड। अब शर्त सेकंड हमारा क्या कह रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे शर्त नंबर सेकंड, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो रेलगाड़ी का चाल है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शर्त नंबर सेकंड के अनुसार क्या हो जाएगा। पहले हमें समय लग रहा था x/y, और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी क्या था x और चाल क्या था y, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि 10 किलोमीटर धीमी यानी घटा दिया जाए, तो ये पहले चाल था और इसमें से 10 किलोमीटर घटा दिया जाता है, तो समय कितना लगता है, 3 घंटा अधिक लग जाता है। यानी पहले समय लगता था x/y, अब 3 घंटा अधिक कब, जब चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाता है तब, तो आपका 3 घंटा अधिक लग रहा है। अगर अब इसे हल किया जाए तो x/y प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, सो 3 बराबर क्या हो जाएगा x बटा में y माइनस 10, और ये माइनस x बटा में y। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 इज इक्वल टू, दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 बटा में y माइनस 10, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 बटा y। अब देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इतना ही आएगा। कितना आएगा, तो y इंटू वाई माइनस 10, राइट। y का 1 में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है y माइनस 10 का -1 में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे माइनस का यहाँ पे जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का इसमें होगा तो +10 हो जाएगा। तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए माइनस और ये प्लस कट गया। अब क्या बच रहा है 10 और यहाँ पे x, तो ये हमारा हो जाएगा 3 बराबर 10x, और बटा का y में गुणा होगा तो y², फिर y का 10 में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10y, राइट। अब इन दोनों का गुणा इधर कर लेंगे तो 3 का y² में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3y², और फिर 3 का इसमें होगा तो 10 या 30 y बराबर कितना हो जाएगा 10x, राइट। ये हमारा, अगर थोड़ा सा अब देखा जाए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, अब हमें तो x और y का मान निकालना पड़ेगा ना, एक्चुअल में हमें दूरी बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो हमारा 5x बराबर y² प्लस 10 है। क्या है समीकरण 1 में, 5x बराबर y² प्लस 10y है। तो यहाँ पे देख लिया जाए, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग हम लोग लगा दे तो एकदम आसानी पूर्वक आ जाएगा, है ना। ये 3y² मैंने एज इट इज लिखा, और ये माइनस का 30y भी एज इट इज। यहाँ पे देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5x लिख सकते हैं क्या, एकदम लिखा जा सकता है ना। और 5x का मान कितना है y² प्लस 10y, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है y² प्लस 10y, ये किसके बराबर है 5x के, तो ये रख दे रहे हैं हम लोग 3y² माइनस 31y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5x का मान कितना है y² प्लस 10, y² प्लस 10x के, सॉरी 10y के, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाता है 3y², और ये माइनस का 30y, और बराबर हो जाएगा 2 का y में गुणा कर देंगे y² में तो 2y², 2 का 10 में करेंगे तो 10 दूना 20y, राइट।
अब देखिए दोस्तों, ये वाला प्लस का इधर गया तो माइनस का है ना, तो ये 3y² तो उसी तरह मैंने लिख दिया, और ये 2y² प्लस का इधर आया है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये 30 माइनस में उधर गया तो प्लस का, तो ये 30y और प्लस इधर क्या है 20y है ना। अब देखिए यहाँ पे 3y² में से 2y² घटेगा तो कितना बचेगा y², बराबर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 30 20 50y, राइट। अब आप इधर लेके आओ या आप इसी तरह कटा दो, कट करो आप, एक बचेगा ना हमारा, तो y का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हमें तो यक्स का मान चाहिए ना, तो यक्स का मान निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर भी रख देते हैं ना समीकरण नंबर 1 में, तब पर भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए y का मान कितना आ गया है 50, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, है ना। और अब निकालते हैं कि दूरी कितना तय किया रेलगाड़ी, तो यक्स का मान चाहिए ना, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे फिर से, आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है y² बराबर y² प्लस, तो y का जगह पे क्या रख देंगे 50, ये 50 का स्क्वायर प्लस 10y, y का जगह पे 50 और बराबर हो जाएगा हमारा 5x। अब देख लिया जाए तो 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 और प्लस 10 में 50 का गुणा करेंगे तो 500 और ये हो जाएगा 5x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3000 बराबर हो जाएगा 5x, और इसे कट करेंगे तो 5 6 31 यानी 600, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 600, यानी कि ये किलोमीटर में आएगा। तो यानी क्या इससे स्पष्ट हो रहा है, जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी था वो 600 किलोमीटर था, और चाल किस चाल से चल रहा था, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। प्रश्न संख्या 4, तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होगी, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बस एक कुछ हम कहते हैं कि कुछ सेकंडों का समय लूँगा, जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, राइट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी अभी विद्यार्थी की संख्या नहीं पता है, बोला 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो आपको पहले तो विद्यार्थी की संख्या चाहिए कि हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक। और फिर बोल रहा है तो एक पंक्ति कम होगी। अब ये बताइए एक पंक्ति कम होगी तो कुछ पंक्ति होगा तभी तो एक कम होगा। तो यानी कि आपको मैं अगर यहाँ पे बता दूँ तो मान लीजिए कि हमारे पास कुल लेके 5 पंक्तियाँ हैं, ये 7 पंक्तियाँ है या 3 पंक्तियाँ हैं। मान लीजिए ये मेरा पहला पंक्ति है और ये हमारा दूसरा पंक्ति है, राइट, और ये मेरा तीसरा पंक्ति है। और मैंने बोला कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 स्टूडेंट हैं। मान लीजिए इस पंक्ति में 5 स्टूडेंट हैं, दूसरे वाले में भी 5 है और तीसरे वाले पंक्ति में भी 5 स्टूडेंट हैं। तो मैं पूछूं कि कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना होगा, तो आप बताएंगे सर मैं पूछूं इस पूरे कक्षा में कितने स्टूडेंट होंगे, तो 5 5 10 5 15। और ये 15 कैसे आ रहा है, अगर हम इस 15 को लिखना चाहें तो 3 पंक्ति है हमारा और प्रत्येक में 5 है, तो 3 गुणे 5 कर देंगे फिर भी क्या आएगा 15 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बात को। तो यानी क्या चाहिए हमें, पहला 3 हमने क्या लिया तो पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टूडेंट है 5। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा पंक्ति की संख्या है, ये क्या है हमारा पंक्ति की संख्या है। और ये क्या है प्रत्येक पंक्ति में, हर एक पंक्ति में, हर एक या प्रत्येक कहलाता है, प्रत्येक पंक्ति में या हर पंक्ति में
5 स्टूडेंट है। हर पंक्ति में छात्रों की संख्या है, ये है ना, छात्रों की संख्या। तब जाकर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो सभी विद्यार्थी मिल जाते हैं, है ना, कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे, अगर विद्यार्थियों की संख्या निकालना है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना पंक्ति की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में y स्टूडेंट है या y विद्यार्थी हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। तब मैं बात करूँ कि तब कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो पंक्ति गुणे विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में, तो यानी x गुणे y हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy। तब अब डालेंगे प्रश्न से, तो यहाँ पे हमने प्रश्न से लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है हमारा, तो इसमें शर्त नंबर हमारा पहला हो जाएगा। क्या होगा? शर्त नंबर पहला, शर्त नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x और y का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना है हर पंक्ति में, y है ना। बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी अगर अधिक होते तो एक पंक्ति कम होगी, राइट। तो यहाँ पे शर्त नंबर पहला के अनुसार क्या कहेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखा जाए तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। यहाँ पे देखिए पहले तो था हमारे पास y ना, मैंने माना है तो y, एंड बोल रहा है जब 3 अधिक होंगे तो हमने 3 अधिक कर दिया। तो बोल रहा है कि तो एक पंक्ति कम होगी, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है x, इसमें से एक कम हो जाता, x में से एक कम हो जाता। और मैं बोलूं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, विद्यार्थी तो उतना ही होंगे ना कक्षा में। आप पंक्ति बदल दीजिए, है ना, लाइन बदल दीजिए। लाइन आप 10 लड़कों का 3 लाइन में रख दीजिए 10 लड़कों को, या हम कहते 12 लड़कों को 4 लाइन में रख दीजिए या 6 लाइन में रख दीजिए, है ना। प्रत्येक लाइन में 2-2 लड़के खड़ा कर दीजिए, लेकिन 12 ही स्टूडेंट होंगे। चाहे आप 12 स्टूडेंट को 6 लाइन में खड़ा कर दीजिए या 4 लाइन में खड़ा कर दीजिए। 4 लाइन में खड़ा करते हैं तो प्रत्येक लाइन में 3-3 स्टूडेंट। अगर आप 4 लाइन में करते हैं, अगर आप 6 लाइन में करते हैं तो प्रत्येक लाइन में 2-2 स्टूडेंट हो जाएंगे, है ना। लेकिन स्टूडेंट उतना ही रहेंगे, है ना, कक्षा में। तो हमने बोला है क्या कि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो xy है, और हम लोग देखें तो अगर हमें विद्यार्थी की अगर संख्या चाहिए कुल, तो मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा, राइट। तो छात्रों की संख्या कैसे निकलेगा दोस्तों? छात्रों की संख्या तो पंक्ति का गुणा प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंटों की संख्या से करेंगे तभी तो निकलेगा। यानी इसका गुणा हम लोग कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा, ये तो बराबर होगा उतना ही स्टूडेंट के ना, यानी xy के। तो अब इससे हम लोग समीकरण बनाते हैं, x का y में गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा, फिर x का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +3x, राइट। -1 का y में गुणा होगा तो माइनस का y, और -1 का 3 में होगा तो माइनस का 3, बराबर हो जाएगा xy, राइट। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो कट जाएगा ना। अब ये -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी इधर बच जाएगा हमारा 3x - y = 3, ये प्लस का हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 कह देंगे। क्या कहेंगे? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, राइट। इसे ध्यान में रखना है। अब शर्त नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लगाएंगे अब शर्त नंबर सेकंड पर हेडिंग। शर्त नंबर सेकंड कह रहा है यहाँ पर, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते, कम मतलब घटा दिया जाए, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है y 3। यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, विद्यार्थी तो हमने माना है y, है ना।
और इसमें से 3 कम होते हैं, तो 3 कम कर दिया हमने। तो बोला यहाँ पर तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, यानी पंक्तियाँ जो है, जो हमारा पंक्ति बन रहा था यक्स, उससे क्या होगा, 2 गो अधिक बनेगा, x+2 बनेगा। और अगर हम लोग पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में उपस्थित स्टूडेंटों का गुणा कर दें तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा, है ना। और कुल विद्यार्थी तो हम जान रहे कि किसके बराबर है, XY के, राइट। और ये बोल रहा है कि नहीं भाई इतने का मल्टीप्लाई करके इतना है, तो हमने बोला चलो ठीक है भाई मान लेते हैं, यक्स का वाई में कर देंगे गुणा तो कितना होगा, तो XY हो जाएगा ना। तो ये हो गया XY, यक्स का फिर -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, राइट। 2 का y में करेंगे तो +2y, और फिर 2 का 3 में करेंगे तो -6। ये बराबर हो जाएगा आपका XY के, और ये XY से XY खत्म, यहाँ पे बच रहा है हमारा -3x, और फिर प्लस का 2y, और देखा जाए तो -6 माइनस इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, राइट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसे अगर हम लोग विलोपन विधि से अगर खाली हल कर लें, ये वाला प्लस में और ये माइनस में है, खाली जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से, राइट। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x - y = 3, और समीकरण 2 दिया हुआ है -3x और +2y = 6। ये देखा जाए तो ये हो जाएगा ये प्लस है ही ना, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, 2y में से एक y घटेगा तो कितना बचेगा, y, और ये 6 3 कितना हो जाएंगे, 9। अब इस y के मान को किस में रख दें, तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, है ना। तो आइए हम लोग 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x - y = 3 है, तो यहाँ पे 3x, y का मान रख दिया हमने 9 = 3, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा ना। इसे कट करेंगे तो 4 बार में, यानी x बराबर 4 आ गया। अब x का और y का दोनों वैल्यू मिल चुका है हमें, है ना। तो अब मैं पूछूँ आपसे कि तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, तो x और y का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ गया, तो x का मान है हमारा 4 और y का मान 9, तो 4 × 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36 होगा, राइट। आप नीचे भी रख सकते हैं इसको, तो ये आपका आंसर होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 है दोस्तों, ये 3 कोण B है, ठीक है, ये गुणे में है, राइट। कोण C बराबर 3B बराबर है 2 × कोण, ये है कोण है दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राइट। यहाँ पे है हमारा, फिर से समझ लीजिए, कोण C बराबर है 3B बराबर है 2 × कोण A + B। बोल रहा है फिर कि है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि कोण C बराबर 3, आपको दिया है आपको कोण, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोण C बराबर दिया हुआ है 3 कोण B, और ये बराबर है 2 × कोण A + कोण B के, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले, अगर हम यहाँ पर, तो बोला है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो त्रिभुज का तीनों कोण कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए
तो कोण सी किस पे डिपेंड कर रहा है, कोण बी पर। अगर हमें कोण बी का मान पता हो तो खाली यहाँ पर रख देंगे तो कोण सी का मान आ जाएगा, यानी कोण सी का तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यानी यहाँ पे मानना क्या पड़ेगा, तो मानेंगे हम लोग कि कोण ए बराबर x डिग्री और बी बराबर कोण y डिग्री, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि मान लिया हमने कि कोण ए बराबर x डिग्री, राइट, तथा कोण बी बराबर y डिग्री, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे रख ले तो एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, तब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तब कोण सी बराबर, देखिए कोण सी किसके बराबर है, 3b, 3 और b के जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग, यहाँ पे y डिग्री माने हैं ना, तो 3y हम लोग मान लेते हैं, राइट। डिग्री उग्री से कोई लेना देना भी नहीं है, आप मान भी सकते हैं। तो हमने कोण सी का मान कितना निकाल लिया, 3y। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैं ये दोनों रिलेशन लेता हूँ, तो ये वाला रिलेशन इसके बराबर है, तो यहाँ पे रखूँगा मैं, चूँकि 3 कोण बी बराबर क्या है, तो 2 इंटू कोण ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे रखिए b का मान कितना है हमारा, तो y माना है हमने, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 2 इंटू कोण ए का मान कितना है माना है हमने दोस्तों, तो x प्लस y। अब अगर थोड़ा सा और इसे हल कर लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 3y तो एज इट इज 2 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 का y में होगा तो प्लस 2y, राइट। अब देखिए प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3y में से 2y घटेगा तो y बराबर 2x। ये हम समीकरण 1 कर देते हैं। अब देखिए ये तो यहीं पे फंस गया, अब आपको कुछ भी नहीं निकलने वाला है। अगर ये भी अगर आप इसके बराबर करते हैं तो ये चीज़ किसके बराबर है, इसी के बराबर है, तो यानी कि आपका फिर से रिलेशन वही बन के आएगा। तो 2 वेरिएबल का मान निकालने के लिए, अगर 2 वेरिएबल है उसका मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 समीकरण चाहिए। तो एक और हम लोग जानते हैं कि चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। और त्रिभुज का तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कोण ए है, इसको x माने हैं, कोण बी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, राइट। अब देखिए कोण ए के बराबर क्या माना है हमने, x डिग्री, प्लस बी के जगह पे y, प्लस सी बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 3y है कि नहीं है, तो यहाँ पे रख देते हैं 3y इज इक्वल टू कितना है 180। अब देखिए y और ये हमारा x तो एज इट इज रह जाएगा, y और 3y कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो y का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 4 और y का मान कितना रखेंगे 2x गुणे 2x बराबर कितना हो जाएगा 180। ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 1 9x, 9x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब यहाँ से कट करते हैं अगर, तो 9 दूना 18 यानी 20 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आया 20 डिग्री। अब y का मान चाहिए आपको, तो y बराबर कितना है 2x। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू x का मान कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा y का मान 40 डिग्री। और देखा जाए तो अगर c का मान निकालना है, यानी ये तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं, या कोण a बराबर x को ये माना था ना, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, और यहाँ पे y को क्या माना था b को ही y माना गया था ना, तो कोण b बराबर 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कि कोण c निकालना है, इसलिए कोण c बराबर कितना है, यहाँ पर देख लीजिए आप, कोण c बराबर दिया हुआ है 3y,
3 और y का मान कितना है 40। तो 4 तिया 12 यानी 120 डिग्री, यानी कोण सी का मान कितना आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के ये तीनों कोण है दोस्तों, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण है और ये हमारा ये पहला कोण था और ये दूसरा और ये तीसरा। उम्मीद है ये आप सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान विधि से मैं इसे बताऊंगा और आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जब भी आता है तो 5 नंबर में आता है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला है समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 3 क्वेश्चन दिया है। पहला तो आपको दिया है कि ये दोनों जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इससे आप क्या कीजिए कि ग्राफ खींचिए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। उसके बाद बोल रहा है इन रेखाओं और y अक्ष से जो बने त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक बताना है। अब जब बता लेते हैं तो उसके बाद बोल रहा है फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। यानी कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये है ना। तो आइए इसे बारी बारी से हम लोग कैसे इसको करेंगे, ये सारा मैं आपको डिटेल में बढ़िया से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है त्रिभुज उसको लिख लेंगे हम लोग कि ये जो समीकरण दिया हुआ है पहला और दूसरा, ये लिख लेंगे, दिया है चूँकि। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, चूँकि दिया है, और जो समीकरण दिया हुआ था उसे हमने लिख दिया, ठीक। अब पहले वाले समीकरण को हमने समीकरण 1 और दूसरे वाले को 2 मान लिया। अब उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ग्राफीय विधि से, राइट। अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5x माइनस का y = 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x का मान एक बार 0 रखेंगे और y का मान मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जब x बराबर 0 तब यहाँ पे रखेंगे समीकरण में, तब क्या होता है, तो y का मान निकालते हैं यहाँ पर। 5 × x का मान 0 माइनस y = 5, है ना। अब देखिए 0 में 5 का गुणा होगा तो 0 और ये समाप्त हो जाता है, ये बचता है माइनस का y = 5। अब देखिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5, है ना। यानी कि x बराबर 0 पर y का मान -5 है। अब हमने लिया y का मान अब की बार 0, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तब इस समीकरण में अब रखते हैं पुनः, है ना। तो यहाँ पे अब की बार y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो गया हमारा 5x माइनस का 0 बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 5x में से 0 घटता है तो 5x बच जाता है, बराबर हो जाएगा 5 के। ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, यानी x का जो मान है आपका 1 आ गया। मीन्स ये दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें बॉक्स मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, राइट। ये देखिए इस तरह आपको बॉक्स बना लेना है और ये आपको इस तरह कर लेना है ना। यहाँ पे देखिए ये x का मान हो गया, ये y का। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमने 0 लिया था तो y का मान क्या निकल के आया था, तो माइनस का 5। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 5, राइट। अब की बार y का मान हमने 0 लिया था, यानी y के सामने y का मान रखेंगे और x का मान तब क्या मिला था, 1 मिला था। तो यहाँ पे x का मान 1 रख लिया हमने। और ये बॉक्स किससे मिला है, तो समीकरण 1 से मिला है ना। चलिए अब समीकरण 2 से बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। क्या लगाएंगे हम लोग, पुनः समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3x - y = 3।
3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको मैं खाली केवल इसी तरह समझा देता हूँ, है ना, और ये बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा, राइट। ये हमारा बॉक्स बन गया। ये हमारा इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, और ये मान इसका रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि y का, अगर x का मान 0 रख देता हूँ तो y का मान क्या मिलता है, ये तो आप भूल जाइए कि आप 0 रख दिया, तो इसको तोप दीजिए। अब क्या बचा हमारा, माइनस वाई बराबर 3, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना। तो क्या रखा हमने, x का मान 0 पे y का मान -3 मिलेगा, राइट। और फिर उसके बाद फिर y का भी मान एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो ये वाला हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा 3x ना, 3x बराबर 3। तो अब 3 से अगर डिवाइड कर देते तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, यानी एक बार में। ये समीकरण नंबर 2 से, राइट। अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार हमारा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने ग्राफ तैयार कर दिया है, राइट। और ये हमारा कहलाता है x अक्ष और ये y अक्ष, और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं ये रेखाएं, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, है ना। और उसका नियामक होता है 0 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर x अक्ष पर हमारा अधिकतम 1 है, और यहाँ पे भी देखिए 1 ही है। यहाँ पे y अक्ष पे देखा जाए तो -5 तक है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x अक्ष है और इस पे हमने 4 तक लिखा है, और ये हमारा y अक्ष है जिसमें माइनस वाला संख्या बहुत ज़्यादा तक था, -5 तक, इसलिए हमने इसे बढ़ा लिया है, राइट। अब आगे इसे हम लोग अगर हल करें तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि इसे अब हम लोग दर्शाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि x बराबर 0 पे y का मान क्या है, -5। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे ये x अक्ष है और 0 यहाँ पे आएगा ना, तो y का मान -5 कहाँ जाएगा। अब y का मान -5 के लिए तो y अक्ष के नीचे जाना पड़ेगा ना, ये हमारा y अक्ष है और -5 यहाँ पे है, यानी ये जो बिंदु है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब आगे देखते हैं फिर दूसरा वाला। यहाँ पे देखिए x अक्ष पर 1 पर y का मान कितना है, 0 है। x अक्ष पर आपको 1 है और y का मान क्या है, 0, तो 0 तो यहीं पे है ना, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर रंगा जाएगा, राइट। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिला लेना है हमें, ये इंच की सहायता से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने मिला भी लिया, ये आप इस तरह मिला लेंगे, राइट। ये हमारा ग्राफ हो गया एक पहले वाले समीकरण का। तो ये किस समीकरण से हमने प्राप्त किया है, तो 5x माइनस, ये आप इस तरह लिख भी सकते हैं, 5x माइनस वाई, और बराबर है आपका 5, ठीक। तो ये हमारा पहले समीकरण से प्राप्त हुआ ग्राफ, और इस बिंदु का भी नियामक लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या आगे पहले आप खींच लें, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि x का मान 0 पर y का मान कितना है, -3। x बराबर 0 पर y का मान -3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे देखा जाए तो x बराबर 1 पर y का मान कितना है, 0 है, यानी कि अब ये जो बिंदु है यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर 1 ये है ना, 1, और y का मान 0 यहीं पे होगा। y अक्ष 0 कहाँ है, यहीं पे है ना, तो ये बिंदु यहीं पर रह जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं हम लोग, तो ये आपका कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, ये आपका इस तरह मिलेगा, ठीक। ये आपका तैयार हो गया ग्राफ, राइट। तो ये कौन सा ग्राफ है हमारा, तो ये है दोस्तों 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3 का ग्राफ है ना। आप इसे जूम आउट भी आप कर सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ में, अब आपको बोला है कि इन बिंदुओं का, पहले तो आप इसको बिंदु को हम लोग दर्शा देते हैं। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बिंदु है हमारा x अक्ष पर
0 है और y का मान -5 है, तो 0, -5 हो जाएगा, राइट। और ये वाला क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0, -3, है ना, इस बिंदु का नियामक है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला बिंदु क्या है, तो x अक्ष पर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1, 0, राइट। तो अब हमारा इस बिंदु का नाम भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे हमने दे दिया है a, क्या दिया दोस्तों, a, और यहाँ पे दिया इस बिंदु का नाम b, और इस बिंदु का नाम दिया c, राइट। तो हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हमें प्राप्त हो गया है। अब इसका निर्देशांक लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ए बी सी में शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक, यहाँ पे निर्देशांक भी लिख लेंगे, निर्देशांक। और ये निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए का हमारा नियामक है 1, 0, और बी का नियामक क्या है, तो बी का है हमारा 0, -3, राइट। और सी का क्या हो जाएगा 0, -5, है ना, ये हमने लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अब पुनः, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये बराबर होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, या ऊंचाई हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए कि आधार क्या है हमारा, तो आधार तो हमारा यही होगा ना, BC, क्या हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा, है ना। और ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं, ये वाला हमारा ऊंचाई तो है नहीं, तो ऊंचाई कौन सा लेंगे, OA। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 और आधार हमारा BC हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा OA, है ना। ये सबसे आसान विधि है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या बताया, आधार आप BC लेंगे, क्या लेंगे, B, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और उसके बाद ऊंचाई क्या लेना है, O से A तक का। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और BC का मान कितना है, तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, तो 3 से 5 तक जाने में कितना इकाई जाना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर 2। उसके बाद OA का मान कितना हो जाएगा, OA, ये हमारा ऊंचाई है ना, तो OA का दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए यहाँ तक का दूरी, तो ये 1 पर तो ही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रख देंगे 1। ये देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, तो खाली 1 और 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा त्रिभुज, ये हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है और y अक्ष के साथ हमने बनाया है, ठीक है, ये y अक्ष के साथ बन रहा है, ये हमारा y अक्ष है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है पूरा। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ये आपका ग्राफ है, ठीक, ये है ना। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, यानी आपको x और y का मान ज्ञात करना है, राइट। ये देखिए पहला हमारा दिया हुआ है समीकरण और ये दूसरा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि चूँकि दिया हुआ है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर पहला, ठीक, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर दूसरा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसे हम लोग अगर x और y का मान निकालना है तो विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है px और यहाँ पे है qx, और यहाँ पे देखा जाए तो qy है और यहाँ पे py, यानी ये वाला पोर्शन ना तो इसके बराबर है और ना ही ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो p का गुणा इसमें अगर हम लोग कर दें तो pqx हो जाएगा, और q का गुणा इसमें कर दें तो pqx हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में हमने क्या गुणा किया, तो समीकरण 1 में p का गुणा, और माइनस कर रहा हूँ 2 में q का गुणा करके, सॉरी समीकरण 1 में हम लोग q का गुणा कर देंगे यहाँ पर, है ना, किसका, q का, और 2 में कितना का करेंगे, p का लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इसमें अगर हम लोग q का गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पी क्यू एक्स, और फिर p का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी q का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर वाई, और बराबर इधर q का गुणा कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा q इंटू पी माइनस क्यूब, राइट। अब हम लोग समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, p का, तो यहाँ पे करिए आप, पी क्यू एक्स हो जाएगा, और फिर p का यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा p का इधर भी गुणा कर देंगे ना, तो p का इधर भी गुणा करेंगे तो p इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग घटाए हैं तो सिंबल बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है इससे कट जाएगा ना, क्योंकि बराबर है और सिंबल भी अलग अलग हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यू स्क्वायर वाई, और वाई इन दोनों में है तो वाई हमने कॉमन कर लिया, और क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बराबर है आपका ये q इंटू पी माइनस क्यू, और फिर माइनस है p इंटू पी प्लस क्यूब। अब अगर इसे और भी आगे अगर हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा, इसे अच्छी तरह से लिखना चाहें हम लोग तो y इंटू ये गुणा में रहेगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, ठीक, बराबर क्यू का इसमें गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा पी क्यू, और क्यू का इसमें करेंगे तो माइनस का क्यू स्क्वायर, अब माइनस पी का इसमें करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर, और फिर माइनस पी का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना पी क्यू, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों तो अपने में ख़त्म हो जाएगा। अब बच रहा है यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये y हमने एज इट इज इधर ही रखा, और यहाँ इन दोनों में से हम माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन होगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, सो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, ये हमारा कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी y का जो मान आ गया हमारा माइनस का 1 आ गया। अब y के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, किसमें, समीकरण 1 में दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 दिया हुआ है हमारा पी एक्स प्लस क्यू, और y का मान क्या रखना है, माइनस का 1, राइट, बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पी एक्स बचा हमारा, और ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, यानी 1 का क्यू में होगा तो माइनस का क्यू, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा p माइनस क्यूब, और फिर प्लस क्यूब हो जाएगा। ये देखिए इससे ये वाला कट गया, यानी कि देखा जाए तो ये p इंटू यक्स बराबर p आ गया, और p से ये भी कट होगा एक बार में, यानी यक्स का जो मान आया 1 आ गया, राइट। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, तथा दूसरा दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, चूँकि दिया हुआ है इतना, और इसको पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हल कीजिए, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है आपको, राइट। अब देखिए ये ए एक्स और ये बी एक्स नहीं बराबर है दोनों, ये
y के साथ यहाँ पे b का गुणा है और यहाँ पे y के साथ a का गुणा है, यानी ये दोनों जो है पोर्शन बराबर करना है हमें, या आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए या इन दोनों को, तो हम इसी को बराबर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या चीज़ का गुणा करें, इसमें क्या चीज़ का गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, तो आपका आंसर होगा सर b का ही तो करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ऑब्वियसली b का ही करना है, ठीक। -2 गुणे इसका a उठाकर इसमें कर देना है, समीकरण 2 में a से। और देखिए इसमें करते हैं हम लोग b का, तो ये हो जाएगा हमारा a b x, फिर उसके बाद b का इसमें भी करते हैं प्लस b² y, और बराबर b का इसमें करेंगे तो bc हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण 2 में हम किस चीज़ का गुणा करेंगे, a का, तो ये भी हो जाएगा हमारा abx, है ना। a का इसमें करेंगे तो प्लस a² y इज इक्वल टू a का अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a, और फिर इसके साथ होगा तो प्लस ac हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह पार लेना है, ये हो जाएगा माइनस, चूँकि घटाया है ना समीकरण 1 में से 2 को, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी पोर्शन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, देखा जाए तो ये वाला इससे कट जाएगा ना, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, y, तो हमने y कॉमन कर लिया। अब क्या बचा हमारा b² माइनस a², है ना। इधर क्या बचा हमारा bc, और ये माइनस का a, और ये माइनस का ac। अब अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दे दें तो ये वाला और ये वाला पोर्शन एक जगह कर देते हैं हम लोग, राइट, और ये हो जाएगा y इंटू b² माइनस a² इज इक्वल टू, इन दोनों को एक जगह रख के और c कॉमन कर लेना है आपको, है ना। क्या करना है, c कॉमन कर लेना है इन दोनों में से, तो जब c कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो ये बच जाएगा हमारा b, और यहाँ पे बचेगा माइनस का a, और ये हमारा है माइनस a, और यहाँ पे देख लिया जाए आगे, इसको यहाँ पे नहीं करना है कुछ, ये गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू b माइनस a अपॉन में b² माइनस a²। अगर आप फिर भी और भी आगे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कि यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे और यहाँ से भी, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, y बराबर, अगर सटीक आंसर लाना है तब, है ना, नहीं तो आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। माइनस अगर इधर से भी कॉमन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस c इंटू a माइनस b, राइट, और ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन में इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, चाहे इसको उसी तरह रहने देते हैं, b² माइनस a²। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं बाहर, तो ये बच जाएगा हमारा c इंटू a माइनस b, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा a, राइट, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया ना, और बटा में इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा फिर माइनस, तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, a² माइनस b², ये माइनस से माइनस डिलीट हो जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा c इंटू a माइनस b प्लस a अपॉन में क्या मिलेगा, a² माइनस b², और ये आपका y का मान हो जाएगा, है ना। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x का भी मान। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से, ये है हमारा समीकरण 1, राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है ax प्लस b, और y का मान क्या रख देंगे हम लोग, y का मान यहाँ से रख देना है, राइट, ये हम रख देंगे, तो c इंटू a माइनस b, और बटा में क्या है, a² माइनस b²। ये आप इस तरह बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं, है ना। ये हमने y का मान रख दिया,
अब ध्यान दीजिएगा बराबर क्या था, तो सी था ना हमारा समीकरण 1 में, बराबर क्या है सी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर का सी। यहाँ पे दोस्तों ये प्लस में ए भी है ना, तो ये हम लोग लिख लेंगे ज़रूर, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे ए लिख लेना है, राइट, ये हमारा ए है। अब देखिए थोड़ा सा अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, सो इधर ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये है हमारा सी, और ये पूरा पोर्शन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ना, बी सी, यहाँ पे हो जाएगा बी का अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ए माइनस बी, और फिर बी का यहाँ पे भी होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी, राइट। और बटा में क्या है हमारा, तो बटा में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर इसका एलसीएम निकाल लिया जाए इन दोनों का, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा सिंपली ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणा अगर सी में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी, और सी का फिर इसमें भी गुणा होगा तो माइनस का बी स्क्वायर सी, राइट। और उसके बाद इस बी सी का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी, और बी सी का इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, राइट। और फिर ये है हमारा ए बी, क्या है हमारा ए बी है, प्लस का ए बी, राइट। अब अगर देख लिया जाए दोस्तों यहाँ पर, तो सिंपली होगा क्या, तो ये वाला पोर्शन जो है इससे कट जाएगा हमारा पूरा, है ना। और फिलहाल में हमारा ये बचेगा ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर सी, और फिर यहाँ से माइनस ए बी सी, और फिर प्लस ए बी, राइट। और बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इन तीनों में से ए कॉमन है ना, तो कॉमन करके इसको कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू, ए कॉमन है, यहाँ पे बचेगा ए सी, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों माइनस का बी सी, और फिर प्लस बी, राइट। और बटा में हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से ए से ए कट गया हमारा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये इन दोनों में से क्या कॉमन है सी, यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी, और फिर प्लस बी बच जाएगा हमारा, राइट। और बटा में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, है ना यहाँ पर, और जब गुणा होगा ना ये माइनस का, तो ये भी क्या हो जाता है पोर्शन माइनस में आ जाता है, राइट। ये भी आपका माइनस में रहेगा, और फिलहाल में यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कर लेंगे, और बाकी आपका आंसर परफेक्ट है। तो ये हमारा यक्स का मान रहा और वाई का मान हमने निकाल दिया, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है दोस्तों, यक्स बटा में ए माइनस वाई बटा में बी बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने दोनों समीकरण लिख लिया, राइट। और अब इसे थोड़ा सा इस फॉर्म पे ही करते हैं, तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी, है ना। और देखा जाए तो बी का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स, ए का इसमें गुणा होगा तो माइनस का ए वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। ए बी को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए बी, और ये क्या हो जाएगा पोर्शन 0, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये समीकरण नंबर हम लोग 1 कर देते हैं, और यहाँ पर ये वाला 2 कर देंगे, राइट। अब देखिए ये वाला पोर्शन इसके बराबर तो नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 ये है ना हमारा, इसको
हमें इसके बराबर करना है। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से a का ये जो a है इसका गुणा इसमें कर देंगे, है ना, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हमने क्या किया, a का गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये वाला हो जाए, और इसके b का उठाकर समीकरण 2 में कर देंगे, माइनस करेंगे समीकरण 2 गुणे b से। अब a का गुणा इसमें कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा abx, फिर a का इसमें करेंगे तो माइनस का a² बराबर हो जाएगा a का 0 में करेंगे तो 0। अब b का इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा abx, और फिर b का गुणा इसमें भी करेंगे तो प्लस b² y, राइट, बराबर क्या हो जाएगा, b का जब इसमें गुणा कर देंगे हम लोग तो b इंटू a² प्लस b² हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग समीकरण 1 माइनस 2 किए हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा ना। इन दोनों में देखा जाए तो माइनस भी दोनों में से कॉमन है, क्योंकि ये माइनस, इतना माइनस क्या होगा, ये वाला। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है, माइनस का y यहाँ पर भी है, माइनस का y यहाँ पर भी है, माइनस y कॉमन कर लिया, ये बचा हमारा a² प्लस b² बराबर ये हो जाएगा माइनस b इंटू a² प्लस b², राइट। देखा जाए तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कट गया, ये माइनस से माइनस, y बराबर क्या बचा, केवल खाली b बचा है। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से, और समीकरण 1 दिया हुआ है आपको bx माइनस a, y का मान रखेंगे b बराबर है हमारा 0 के, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस ab, b से b कट गया, हमारा x का मान a आया, ये हमारा a का मान है, और सॉरी x का मान है, और y बराबर कितना है b, ये हमारा y का मान है, ये आपका आंसर। हम लोग 4 और 5 और 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये चूँकि जो दिया हुआ है हमारा ये समीकरण आप देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b², और दूसरा समीकरण दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों, ये पूरा पोर्शन हमने क्वेश्चन का लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है पहले वाले को, लेकिन दूसरे वाले को अभी तक नहीं माना है, क्योंकि इसको भी अभी इसी फॉर्म पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान विधि से बताऊँगा, a प्लस बी का गुणा हम लोग यक्स में करेंगे, किससे करेंगे, a प्लस बी का गुणा यक्स में, फिर y में करेंगे, है ना। तो a प्लस बी का गुणा हमने यक्स में किया, तो ये हो जाता है a प्लस बी, और ये ब्रैकेट यक्स के साथ गुणा हुआ, फिर प्लस इसी कोष्टक का y के साथ कर देते हैं, तो a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, अब क्या मिल गया हमारा, a² प्लस b², राइट। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 देकर छोड़ देंगे। अब देखिए इसे हम लोग विलोपन विधि से एकदम आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, किस विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विलोपन विधि क्या कहता है, ये वाला पोर्शन देखिए इसके बराबर है क्या, नहीं है, ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, एकदम है। तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, राइट, समीकरण 1 में से 2 कर देंगे, है ना, एक ये वाला प्लस में है तो ये वाला माइनस में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, राइट, खाली बस सिंपल है दोस्तों, ये देखने पर बस बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं कुछ, है ना। तो सबसे पहले तो ये हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद क्या घटाना था हमें, तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें से घटाना है हमें समीकरण 2 को, तो हम यहाँ ये वाला जो चीज़ है पूरा यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा, तो हमने ये वाला भी लिख लिया, ठीक है, ये वाला लिख लिया। अब जब विलोपन विधि का यूज करते हैं तो ये इस तरह पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए सिंबल बदल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस
और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, और ये भी पोर्शन माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। क्यों? क्योंकि मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूँ, राइट। अब देखिए ये पूरा पोर्शन प्लस में, ये माइनस में, तो ये वाला से ये वाला पूरा कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा हमारा? a माइनस बी इंटू यक्स, फिर माइनस a प्लस बी इंटू यक्स। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में से यक्स कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं? दोनों में से यक्स। तो यक्स हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी, और उसके बाद ये माइनस का भी गुणा हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का a, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस का b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें तो ये हमारा लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर क्या है हमारा माइनस का b स्क्वायर, राइट। और घटा रहे हैं हम क्या? ये वाला, तो माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि ये माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस b और ये माइनस b, क्या हो जाएगा? माइनस का 2b हो जाएगा, है ना। माइनस का 2b x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 2ab और माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2b स्क्वायर। तो ये हम लोग लिख लेंगे माइनस 2ab और फिर माइनस का 2b स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 है और यहाँ पे भी माइनस 2 है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हमने एज इट इज उसी तरह लिखना है, बराबर हो जाएगा माइनस का 2b, और यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस b, क्या बचेगा? a यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ से b स्क्वायर में से b निकलेगा तो क्या बचेगा? b। तो ये हो गया हमारा a प्लस b। ये देखिए आप, ये पूरा पोर्शन जो है इससे पूरा कट जाएगा, ये माइनस भी कट जाएगा, है ना। सो यक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? यक्स बराबर a प्लस b मिल जाएगा, राइट। अब इस यक्स के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इंटू यक्स का मान क्या रख देंगे? a प्लस बी। तो ये हमने रख दिया a प्लस बी, राइट। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंटू दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? हम इसको तोड़ दें क्या डायरेक्ट? तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस ये वाला हमने लिख दिया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इधर भी दोनों ये प्लस का कट जाएगा ना। तो अब सिंपली अगर हम लोग आगे देखें इसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेज ले रहा था, ठीक है। ये देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बचा हमारा? प्लस 2ab ना, ये प्लस का उधर गया तो बराबर के माइनस में हो गया ना। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इंटू a प्लस बी है ना। तो ये हमारा प्लस का था, उधर गया तो माइनस का, ये माइनस 2ab हो गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पोर्शन गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2ab और बटा में a प्लस बी, राइट। तो ये हमारा y का मान है, यानी y का मान क्या आ गया? तो माइनस 2ab बटा में a प्लस बी, और x का मान हमने कितना ज्ञात किया था? a प्लस बी, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये x का मान था और वो y का। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 मान लेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे चूँकि दिया है।
तो हमने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों, ठीक है, और लिख दिया इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2। अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, यानी गुणा आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको गुणा करने का ट्रिक नहीं मालूम है तो हमें कमेंट करिएगा, हम जरूर गुणा करने पे ट्रिक बता देंगे। 3 अंकों की संख्याओं का गुणा, राइट। तो फिलहाल में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे 152 यक्स है और यहाँ पे -378 है। तो हम क्या करते हैं, इसके 152 का गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक, ये पूरे पोर्शन में करेंगे, है ना। फिर इसके 378 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। तो हमने क्या बोला, समीकरण 1 में यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1, यानी ये विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 में क्या गुणा कर रहा हूँ मैं, 378 का खाली करूँगा, है ना, माइनस का नहीं, माइनस का कोई करने का ज़रूरत नहीं है, जोड़ देंगे बाद में। तो 378 और गुणे हो जाएगा, ये गुणा कर दिया हमने, फिर प्लस। अब समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं 152 से। किससे, 152 से। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जब हम लोग इसे गुणा करते हैं तो दोस्तों देखिए हमने कर रखा है, ठीक है। 152 यक्स में जब 378 से गुणा करते हैं तो ये 57,456 यक्स आ जाता है। क्या आता है, 57,456 यक्स, राइट। अब 378 का 378 में करेंगे तो 378 का 378 में करते हैं तो 14, 28, 84 वाई आ जाता है। ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, 14, 28, 84 और ये हो गया वाई, राइट। और फिर जब हम लोग 378 का ही गुणा -74 में करते हैं तो ये हो जाता है बराबर -27,972, है ना। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब 100, ये तो हमने समीकरण 1 में 378 का गुणा किया तब ये मिला हमें। अब हम लोग समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 152 का, है ना। किसका, समीकरण 2 में 152 का। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है हमारा, ये वाला पोर्शन है ना, इसमें हम लोग 152 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो ये होगा -57,45,6 और फिर हम लोग जब इसमें करते हैं, यानी कहने का मतलब है 152 में 152 का कर देते हैं हम लोग गुणा, तो क्या हो जाएगा 23,104 वाई प्लस 23,104 वाई, है ना। और ये बराबर, फिर देखिए ध्यान से आप, हम लोग -604 में जब गुणा कर देते हैं 152 का तो ये मिलता है 91,808। क्या मिलता है, 91,808, राइट। अब देखिए ये हमारा सिंबल पर गया। अब देखिए ये हो जाएगा, अब यहाँ पे जोड़े हैं तो सिंबल नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। अब देखिए -14, 28, 84 वाई में से 23, 10, 4 को घटाते हैं हम लोग तो कितना बचेगा, -11, 97, 80 वाई और बराबर ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएगा -11, 97, 80, राइट। अब देखिए ये पूरा पोर्शन गुणा में है वाई के साथ, है ना। तो ये पूरा गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -11, 97, 80 और बटा में क्या हो जाएगा, -11, 97, 80 और ये दोनों पोर्शन कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी वाई का जो मान है वो आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए इस वाई के मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो 1 में ही रख देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 152 यक्स और माइनस का 378 और y का मान रख देंगे हम लोग 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 74 के। और देखा जाए तो ये माइनस का यानी 378 का 1 में गुणा होगा तो 378, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 152 यक्स बराबर हो जाएगा 378 माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 378, ये माइनस में 74 रहेगा ही, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको जब घटा देते हैं इसमें से तो ये हो जाता है 304
और ये 152 गुणा में है, तो 152 इधर गुणा में था और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 152 बटा में। इसको कट करेंगे तो 2 बार में जाएगा दोस्तों, यानी यक्स का जो मान है आपका 2 आ जाएगा, राइट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर है, 7वां का 5वां, ठीक है ना। यक्स का मान कितना आएगा 2 और वाई का मान 1 आएगा, ठीक। तो उम्मीद है ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है दोस्तों, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो आइए फिगर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिगर है ये हमारा। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले ये बात है। तो वृत्त के अंदर बना हुआ जो चतुर्भुज होता है वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। और यहाँ पे देखिए कोण A ये है हमारा, कोण B यहाँ पे है, कोण C, कोण D। कोण A का मान जो है 4y + 20, अगर y का मान निकल जाए तो इसमें रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोण B का जो है 3y - 5, यानी y वेरिएबल पे ये भी रुका हुआ है ना। y का मान निकल जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा p का। उसी प्रकार c का जो है -4x है, x का मान निकाल ले तो यहाँ पे रख देंगे तो काम बन जाएगा। उसी प्रकार कोण D का जो मान है ये है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूँकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि दिया है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर, है ना। ये सारा का सारा हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। और किस में दिया है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों कि चूँकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर। ये बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन है, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक इसका प्रॉपर्टी होता है चक्रीय चतुर्भुज का कि आमने सामने का जो कोण होता है ना, इनका योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या जानते हैं आप कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने लिख दिया है चूँकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो कोण A जो है, कोण A के सम्मुख कौन सा है, कोण C। और कोण B के सम्मुख कौन सा है, कोण D। तो सबसे पहले तो कोण A + C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण A + कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। कोण A का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 4y + 20, यहाँ पर रखिए 4y + 20। और प्लस C का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं C का मान कितना है, -4x। यहाँ पर रखेंगे हम लोग -4x = कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, ये प्लस का बीच से उधर गया तो माइनस का, ये -4x पहले कर लेते हैं हम लोग, या -4 जो है कॉमन कर लेते हैं। चाहे लिख लीजिए आप, -4x ये वाला हमने लिख लिया, प्लस का 4y = कितना हो जाएगा, 180 तो है ही हमारा, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 160। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, -4 ना, तो -4 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा -y = कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए -4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x - y बराबर कितना मिलेगा, 4 चौके 16, यानी 40 मिल जाएगा, है ना। और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो फिलहाल में आप यहीं पर रहने दीजिएगा, और इधर आ जाता है हमारा -40। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब आइए दूसरे वाले में। तो हमने अभी लिखा कि कोण A + कोण C बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। अब कोण B + कोण D बराबर कितना होगा, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः कोण B + कोण D बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री। और देखा जाए तो कोण B कितना दिया हुआ है,
तो ये देख सकते हैं आप 3y माइनस का 5, तो यहाँ पर रख लेंगे 3y माइनस 5 प्लस कोण डी का मान कितना है, माइनस का 7x प्लस 5, माइनस का 7x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, 7x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 5 ये माइनस का कट जाएगा ना, और बचेगा हमारा ये पहले माइनस 7x लिख लेता हूँ, माइनस का 7x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 180। ये समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण 1 में x यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है -7x, तो केवल खाली इसमें -7x का अगर चाहे 7 का खाली गुणा कर दे तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं हम 7 से, राइट, और प्लस कर दे रहा हूँ समीकरण 2 को, राइट। अब देखिए थोड़ा सा आगे कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 ये है ना, 7 का गुणा कर ले इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 7x और फिर 7 माइनस 7y और बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28 यानी 280 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण 2 क्या है, तो माइनस का 7x और फिर क्या है प्लस का 3y और ये बराबर हो जाएगा आपका 180 के, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये सिंपली इस तरह पार लेंगे हम लोग, और चूंकि प्लस किए हैं समीकरण 1 प्लस 2 किए हैं तो यहाँ पे सिंबल जो है नहीं बदलेगा, है ना। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, माइनस 7y में से 3y घटेगा तो माइनस का 4y बचेगा और बराबर हो जाएगा ये माइनस का 100। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 4 से इसे कट करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी y का जो मान है हमारा 25 आ गया। अब इस y के मान को किस में रख दें हम लोग, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, वाई का मान कितना है 25 बराबर कितना था माइनस का 40, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी x का जो मान है -40 और ये क्या हो जाएगा +25 और घटेगा तो कितना बचेगा बता सकते हैं, माइनस का 15, यानी x का जो मान आया आपका माइनस का 15 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये x का भी मान आ गया है और y का भी मान हमने निकाल चुके हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसलिए चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण, अब इसका कोण अगर देख लिया जाए दोस्तों तो कोण हमारा क्या था, पहला तो था यहाँ पर कि कोण ए बराबर 4y प्लस 20, कोण ए बराबर क्या था 4y का मान क्या रख देते हैं हम लोग, y का मान 25 है ना, तो 25 यहाँ पे रख दिया हमने और प्लस क्या है हमारा 20 है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे 25 चौके 100, ये जोड़ देंगे 20 तो 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण ए का मान कितना आया 120 डिग्री। अब कोण बी का मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तो हमने कोण बी बराबर लिख लिया है 3y माइनस 5, 3 और y का मान रखेंगे 25 और माइनस का 5, 25 या 75 में से 5 घटेगा तो 70 बचेगा, राइट। अब कोण सी बराबर क्या दिया हुआ है, तो कोण सी बराबर हमारा -4x दिया है। अब यहाँ पे देखिए -4 रख लिया हमने, x का मान जो है माइनस का 15 रख लिया, ये 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री। अब कोण डी का मान अगर हमें निकालना है तो कोण डी बराबर दिया हुआ था -7x और प्लस 5। अब यहाँ पे अगर हम लोग x का मान 15 रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं x का मान रख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कट गया था, है ना। तो x का मान क्या रखना है -15, तो ये -7 और x का मान रखेंगे -15 और +5 हो जाएगा, राइट।
अब देखिए यहाँ पे कि माइनस माइनस प्लस 15 सतह 105 होता है और प्लस ये 5 है ना, ये हो जाएगा 110। तो ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कोण डी का मान आ जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।